जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे 7th हाउस यानी सप्तम भाव। सप्तम भाव से विवाह, व्यापार, बिजनेस, साझेदारी या पार्टनरशिप, चोर, विरोधी तो देखते ही हैं। इसके अलावा केपी टेक्निक में दूसरी संतान को भी 7वें भाव से देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ लोगों की 2 या 3 शादियां हो जाती हैं, इससे ज़्यादा भी हो जाती होंगी लेकिन 2-3 मान के चलते हैं। और कुछ लोगों के लिए भी एक भी शादी के लिए मन्नत मांगते रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की एक भी शादी नहीं होती है, वो एक के लिए भी मन्नत मानते रह जाते हैं। इसे भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं कि विवाह होगा भी या नहीं होगा, तो कैसा रहेगा, विवाह टिकेगा या तलाक हो जाएगा। इसे भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। कैसे देखते हैं यह बताते हैं। यदि सप्तम भाव का उप स्वामी या नक्षत्र स्वामी 1, 4, 6 और 10 भावों का कारक हो या 1, 4, 6 और 10 भावों को सिग्निफाई कर रहा हो, तो उसका विवाह कभी नहीं होता है। सप्तम भाव का उप नक्षत्र यदि 2, 5, 7, 8 और 11 भावों को सिग्निफाई कर रहा हो और इसके साथ ही 1, 6, 10 भावों का भी कारक हो, तो विवाह तो होता है किंतु तलाक भी हो जाता है। इसके अलावा आपकी ससुराल कहाँ होगी, आपके घर से ससुराल की दूरी कितनी होगी, किस दिशा में ससुराल होगी, यह भी हम 7वें भाव से ही देखते हैं। पहले विवाह के अलावा दूसरी शादी का पता भी इसी भाव अर्थात 7वें कस्प से लगाते हैं। पति या पत्नी के अलावा जातक के अन्यत्र दूसरी स्त्री या पुरुष से प्रेम संबंध भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। जैसे यदि 7th कस्प का संबंध दूसरे भाव से हो और दूसरे भाव का उपनक्षत्र 5 और 11 भाव का कारक हो, तो जातक रखेल यानी मिस्ट्रेस रखते हैं। इसके अलावा पति और पत्नी में दिन में झगड़ा होगा और रात में सुलह या प्यार का होना भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। शादी के बाद बिजनेस में लाभ या घाटा यानी कि प्रॉफिट और लॉस को भी हम कुंडली के 7वें भाव से देख सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस या साझेदारी में व्यापार होगा अथवा अपना निजी व्यापार होगा। देश में बिजनेस होगा
या विदेश में बिजनेस करेंगे, यह भी हम सप्तम कस्प को देखकर जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त चोर कैसा है, चोरी का सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी सेवेंथ कस्प से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा लॉस इन वाइफ और पार्टनर यानी कि पत्नी का खोना या पार्टनर का खोना भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। एक लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि सातवें कस्प का उपनक्षत्र यदि गुरु हो, यानी सेवेंथ कस्प का सबलॉर्ड यदि गुरु हो और गुरु 11वें भाव में स्थित हो, तो अपना फार्म हाउस होता है। इसके अलावा पति कर्मवीर और सफल उद्योगपति होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दूसरा और सातवां भाव सभी के लिए मारक भाव होता है, लेकिन यह सप्तम भाव दुस्वभाव राशि और दुस्वभाव लग्न वालों के लिए बाधक भाव भी होता है। कुंडली देखते समय यह भी विशेष कर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप सप्तम कस्प से देख सकते हैं, वह सब कोर्स का हिस्सा है। अगर आपको डिटेल में एक एक पॉइंट को डीपली सीखना है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए आज के लिए इतना होमवर्क काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम 8वें कस्प को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 7वें भाव को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो भी लिखें। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, जिससे हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे वह अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं से कर सकें। धन्यवाद। जय बाबा की।